इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 5.3 के सभी उदाहरण तथा प्रश्न को देखेंगे हम। उनसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता होगा पहले से। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, जहां a, b, c पूर्णांक संख्याएं हैं। जबकि a बराबर 0 ना हो। द्विघात समीकरण के बारे में हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का जो फॉर्म होता है ना, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a, b, c क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन उनमें 1 और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसको 0 कर देते हैं तो ये हट जाएगा और हो जाएगा bc प्लस क्या हो जाएगा, bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो वो एक चरमरैखिक समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण तभी तक द्विघात रह पाता है जब इसका घात में कितना हो, 2 हो। और इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि एक सूत्र पढ़े थे कि x बराबर, उससे पहले हम लोग डी देखते हैं। डी एक होता है विवेचक, डी विवेचक है, डी विवेचक या विवितकर, इसको विवितकर भी कहते हैं। तो डी जो है विवेचक या विवितकर है, जो यह बताता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। विवेचक क्या बताता है, तो इसको स्टार लगाइए। ठीक है, और ये भी विवेचक या विवितकर क्या होता है कि वह ऐसा चीज जिससे हम द्विघात समीकरण को ये पता कर पाए कि इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक। और मूल अगर वास्तविक होगा तो समान होगा या असमान होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यानी कि दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि d का मान अगर 0 के बराबर हो तो मूल तो वास्तविक होगा ही होगा, मूल वास्तविक होगा तथा दोनों मान समान होंगे, दोनों मान समान होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा कंडीशन होता है कि d का मान 0 से छोटा हो जाए। देखिए d का मान 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर आएगा अंडर रूट के अंदर में, किसमें आएगा, और हमको 10वीं क्लास तक पढ़ना है कि हम वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं ले सकते। दुनिया में किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम लोग नहीं ले सकते, ये 10वीं क्लास तक पढ़ना है। 10वीं क्लास से हम लोग आगे 11वीं क्लास में हमको ये पढ़ना है कि हम ऋणात्मक का भी मूल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट आयोटा के फॉर्म में ले सकते हैं, आई के फॉर्म में ले सकते हैं, काल्पनिक संख्या के रूप में ले सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा तथा क्या होगा, असमान होगा, दो का मान प्राप्त होगा। d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक भी होगा और दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब d का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो मूल समान, मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा,
काल्पनिक होगा। हम लोग 10वीं क्लास तक इन दोनों के बारे में पढ़े हैं और 11वीं क्लास में हम लोग यहीं से चालू करेंगे पढ़ना। तो आपको द्विघात समीकरण पता होगा, तो उसको मान निकालने के लिए हम लोग x का एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक और फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लिख सकते हैं d और बटा में क्या जाएगा 2a। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे हल करेंगे। ठीक है, चूंकि हम पढ़ेंगे ऋणात्मक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जब ऋणात्मक के बारे में पढ़ेंगे तो d का मान अब हमको क्या आएगा, 0 से छोटा पढ़ना है। तो d का मान जब 0 से छोटा होगा तो d का मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। यानी कि x बराबर, ये काल्पनिक के लिए लिखते हैं यहाँ पर, जब d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस में d हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 2a होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि x बराबर, इसको हम लिख पाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। जब भी कोई माइनस में होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट डी गुना अंडर रूट माइनस 1 लिख पाएंगे, हाँ या ना, इंटू 2a। डी और माइनस 1 का गुना करा सकते हैं हम, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और माइनस में रूट 1 को, माइनस 1 का रूट जो होता है इसको हम बोलते हैं आई, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बटा में क्या जाएगा 2a। तो काल्पनिक संख्या के लिए यही क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या के लिए द्विघात समीकरण का जो काल्पनिक मूल होगा वो इसी से निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी आई बटा में 2a। काल्पनिक मूलों को हम इसी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, निकालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 9 है। क्या दिया है कि इसको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर कितना है, 0 है। कितना है? इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 प्लस में उधर जाकर जाएगा, और x बराबर स्क्वायर हटाते क्या होता है, रूट लग जाएगा, और इस रूट के पहले क्या लग जाएगा, प्लस और, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं रूट 2 गुने माइनस में 1 लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस 1। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2 गुना, इसको हम i लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आ गया वो एक बार प्लस में लेना है और एक बार हमें माइनस में लेना है। यहां तक कोई दिक्कत है? और यही इसका आंसर है। यहां से प्लस माइनस है तो एक बार पहले प्लस ले लेंगे, एक बार बाद में माइनस ले लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर अगर इससे हम तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 1। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इस a के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के आगे b है और x के आगे यहाँ पर क्या है, 1 है, और c का वैल्यू क्या है, 1। सबसे पहले हम d निकालेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना जाएगा, ये हो जाएगा -3। कोई दिक्कत है? सूत्र क्या सीखे हम लोग, सूत्र क्या पढ़े हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। ठीक है,
अब बटा में क्या 2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू तो -3 इंटू क्या बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम 3 गुना अंडर रूट -1 लिख सकते हैं बटा में तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इसको हम आई लिख सकते हैं और बटा में क्या लिख सकते हैं 2 तो x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं आप जो x की वैल्यू आ जाएगी वो एक बार प्लस में ले लेंगे -1 प्लस √3 आई बटा में और एक दूसरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1 माइनस √3 आई बटा में क्या जाएगा 2 यहाँ तक कोई दिक्कत है और ये दोनों इसका उत्तर होगा कोई दिक्कत यहाँ तक चलिए आगे चलते हैं उदाहरण संख्या 11 में है कि √5x² प्लस x प्लस √5 बराबर 0 इससे क्या कर लेंगे हम तुलना कर लेंगे तुलना करने पे क्या दिखाई दे रहा है a बराबर रूट b बराबर और c बराबर सबसे पहले d निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4a b का वैल्यू -4 गुना a का वैल्यू और c की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुना 5 पचे 25 का वर्गमूल तो 1 माइनस 5 का ये बन जाए कितना -19 अब हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना होगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में बोलिए 2a बराबर -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितना आ गया है -19 तो -19 लिखेंगे और बटा में 2 गुना 1 की वैल्यू √5 यहाँ तक कोई दिक्कत है बराबर -1 प्लस माइनस √19 गुना अंडर रूट -1 लिख सकते हैं बटा में 2√5 लिख पाएंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 19 और उसको आई लिख पाएंगे और बटा में 2√5 इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 19 आई बटा में 2√5 एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर जो होगा वो होगा -1 माइनस √19 आई बटा में 2√5 और ये इसका आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल है बहुत आसान है कोई भारी नहीं है आगे चलते हैं प्रश्न अब यहाँ से चालू होता है तो पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस 3 बराबर तो x² बराबर ये 3 प्लस में इधर भेज देंगे तो x² हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा और रूट के आगे लग जाता है प्लस और तो x बराबर प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं √3 गुना रूट के अंदर -1 तो x बराबर प्लस माइनस √3 तो √3 और गुना इसको लिख पाएंगे i यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा दोनों को अलग अलग कर देंगे √3 i और एक और x का मान क्या जाएगा माइनस के अंदर √3 i यहाँ से क्या किए कि प्लस माइनस है ना तो एक बार प्लस वाला मान लेके चलेंगे और एक बार और यही इसका क्या जाएगा आंसर होगा अगला प्रश्न है कि 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 सबसे पहले हमको द्विघाती सूत्र से क्या होता करना पड़ेगा इसको तुलना करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो जैसे ही तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या दे देगा
ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे ए है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 2 है। बी किसे कहते हैं, तो एक्स के आगे बी है, तो यहाँ भी एक्स के आगे कितना होगा 1, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1, और सी की वैल्यू डी पर निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। चलिए बी का मान बताइए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का वैल्यू 2 गुना, तो 1 घटाओ 4 दूनी के, तो माइनस कितना होगा। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, या डी लिख लेते हैं सीधा, डी बटा में 2a। चलिए इसको माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए b का मान 1 था तो माइनस इसका 1 भर देंगे, प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू -7, तो -7 बटा में 2 गुने a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो ये जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको लिख पाएंगे अंडर रूट 7 गुने अंडर रूट माइनस, और बटा में 2 दूनी, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, इसको लिख पाएंगे हम आयोटा बटा में। अब दोनों मानों को हम अलग अलग कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस √7 i बटा में, और दूसरा जो मान था माइनस वाला अलग कर लेंगे, तो माइनस हो जाएगा √7 i बटा में 4। ये दोनों ही इसके क्या है, आंसर है। ये भी फॉर्मूला है, तो इसको फॉर्मूला को कलर बदल देते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस में प्लस 9 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे हम, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, सूत्र d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है, तो बराबर, चलिए b का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, 3 तिहाई माइनस 9 चौका, बचे कितना 27, कितना बचेगा 27। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, या सीधा डी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं डी बटा में 2a। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये भी कर सकते हैं, या सीधा डी भी लिख सकते हैं। बराबर के ठीक सामने बराबर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे छूट गया माइनस, तो -27 बटा में 2 गुना a की वैल्यू 1 बराबर -3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 27 गुना अंडर रूट -1 लिख सकते हैं बटा में 2 -3 प्लस माइनस, इसको और भी तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 कर सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 गुना, इसको हम लिख पाएंगे आई, क्या लिख पाएंगे आई बटा में 2, तो इसको लिख पाएंगे -3 प्लस माइनस 2 को 3 में से क्या बाहर आएगा 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट 3, और यहाँ पर हो जाएगा आई बटा में 2। दोनों मानों को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 3√3i बटा में 2, और दूसरा जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा -3 माइनस
3√3 बटा में, और ये दोनों के दोनों ही इसके उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 4, -x² प्लस में x प्लस में √2 बराबर कितना है? 0। चाहे तो आप इसे माइनस से गुना करा करके उसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है? तो प्लस कर ही लेते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेते हैं, और ना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दोनों तरफ -1 से, क्वेश्चन गलत है क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन गलत है क्या है? यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिखवाया जाए, क्या था क्वेश्चन? -x² प्लस x -2 है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था, इसको चेंज कर लेंगे। और क्या गलती था? जो माइनस था यहाँ पर, अब ठीक हो गया है। चलिए, अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? -1 से गुना करने पर, अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो कहा जाएगा माइनस, चिन्ह केवल बदली होगा। क्या बदली होगा? केवल वनली क्या बदली होगा? केवल चिन्ह बदली होगा, इसके अलावा कुछ भी बदली नहीं होगा। अब इसको हम तुलना कर लेंगे, ठीक है? तुलना करेंगे तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? और c की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या निकालना है? d। क्या निकालना है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। चलिए, b का वैल्यू -1 का, -4 गुना a का वैल्यू और c का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 -4 दूनी का, तो ये बचेगा -7। अब द्विघाती सूत्र लगाते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a बराबर -b की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस √d की वैल्यू और बटा में 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस √7 गुने √ माइनस और बटा में बराबर -1 नहीं सर 1 प्लस माइनस √7, इसको कह पाएंगे i बटा में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो x बराबर आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, प्लस को अलग और माइनस को, तो 1 प्लस √7i बटा में 2, और x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस √7i बटा में 2। यह इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में -1 से ना गुना कराते तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है? क्या होगा कि यहाँ पर माइनस कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल गया फिर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5, x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। क्वेश्चन सही है, एक बार मिला लीजिए, क्वेश्चन ठीक है ना? इससे तुलना करने पर a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू 5। फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे विवेचक का, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, 3 तिहाई माइनस नहीं, ठीक है, 5 का
20 कितना बचेगा माइनस, कितना बचेगा माइनस। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू -11 बटा में 2 गुना ए की वैल्यू, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 गुना अंडर रूट माइनस बटा में कितना, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11, इसको लिख पाएंगे आई बटा में, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इसीलिए x बराबर -3 प्लस अंडर रूट 11 बटा में 2, यहाँ पर आई था, और x बराबर आ जाएगा -3 माइनस रूट 11 आई बटा में कितना 2, और ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर कितना है, 0 है। तुलना करेंगे इसको, तो तुलना करने पर a बराबर क्या प्राप्त होगा 1, b बराबर और c बराबर 2। सूत्र लगा देंगे विवेचक वाला, d बराबर b का वैल्यू का स्क्वायर -4 गुना a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, तो 1 हो जाएगा -4 दूनी के माइनस कितना जाएगा, बाकी ये काम करेगा सूत्र ये वहीं पे लगाते हैं। हाँ, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बटा में, क्वेश्चन रिपीट है क्या, माइनस b का वैल्यू कितना है जी, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू माइनस बटा में 2 गुना ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस माइनस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 गुने, इसको लिख पाएंगे अंडर रूट माइनस बटा में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, ये हो जाएगा आई बटा में कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या जाएगा, यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस रूट 7 आई बटा में, और दूसरा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 7 आई बटा में, और ये जो हम लोग दोनों मान निकाल रहे हैं ये दोनों के दोनों काल्पनिक मान है, वास्तविक मान नहीं है। पहचान क्या है, आयोटा, आयोटा लग जाने से क्या जाता है काल्पनिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर कितना है 0। आप चाहे तो इसमें √2 से गुना कर सकते हैं या न भी कर सकते हैं, गुना कर ही देते हैं, दोनों तरफ √2 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 का वर्गमूल x² प्लस कितना होगा √2x होगा, √2 गुना x बराबर, और √2 दूनी 4 का वर्गमूल बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको तुलना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण होता है उससे क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 ना, b बराबर और c बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे विवेचक का सूत्र लाना पड़ेगा, विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4a, b की वैल्यू
√2 का -4 गुने ए के वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू दुदनी 4 का वर्गमूल -4 दूनी 8 दूनी माइनस कितना बचेगा 14। अब लगाएंगे फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a बराबर -b की वैल्यू क्या है √2 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू -14 बटा में 2 गुना ए की वैल्यू 2। तो x बराबर आ जाएगा -√2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 गुना अंडर रूट -1 बटा में कितना जाएगा 2 दूनी का 4। तो x बराबर -√2 प्लस माइनस अंडर रूट और इसका क्या जाएगा i बटा में कितना जाएगा 4। तो इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा -√2 प्लस √14 i बटा में कितना और इसका हो जाएगा x बराबर -√2 माइनस √14 i बटा में कितना जाएगा। अगर आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं मिलता है तो आप समझिए कि इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं भी हम, तो नीचे 2√2 आ जाएगा। फिर तो ऐसा नियम कहता है कि नीचे जो है हर का परिमेय होना चाहिए, तो ये हर परिमेय में है तो इतना ही उत्तर छोड़ देंगे, ठीक है। या आप √2 लेकर इसको हम काट भी सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर कौन होता है ये वाला होता है, क्योंकि नीचे हर को हम लोग क्या करते हैं अपरिमेय में नहीं कोई छोड़ते हैं, किस में रखते हैं परिमेय संख्या के रूप में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है √3x² माइनस √2x प्लस 3 बराबर 0। दोनों तरफ क्या करेंगे हम √3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ √3 से गुना करने पर तो कितना जाएगा 3 3 9 का वर्गमूल 3 √3 से गुना करें तो √3 गुने 2 कितना जाएगा माइनस होता माइनस लिखेंगे √3 दूनी के √3 गुने √2 कितना जाएगा 3 दूनी के 6 जाएगा x प्लस यहाँ से देखिए 3 3 9 का वर्गमूल 3 3 नहीं समझ में आया 3 में अगर आप √3 से गुना कराइएगा 3 रह जाएगा, इन दोनों गुना कराएंगे तो जाएगा 3 3 और इसका वर्गमूल 3 3 वही 9 लिखे हैं। बाकी इसको तुलना करना पड़ेगा किससे द्विघाती, तो द्विघाती सूत्र से इसको क्या करेंगे हम तुलना कर लेंगे। तो a बराबर क्या दिखाई दे रहा है b बराबर माइनस के अंदर रूट और c का वैल्यू 9। बाकी का काम आगे करेगा विविध कर सूत्र d बराबर b² माइनस b की वैल्यू माइनस रूट क्या स्क्वायर -4 गुना a के वैल्यू 3 गुना c के वैल्यू छाछक माइनस माइनस प्लस छाछक 36 का वर्गमूल माइनस 9 तिया 27 चौका 108 27 चौका 108 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा 102 कितना बचेगा और ये आगे हो जाएगा माइनस क्या जाएगा माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसको सूत्र पे हल करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a -b का वैल्यू कितना है बताइए -√6 डबल माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लगाए प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आ गया है -100 और बटा में 2 गुना a की वैल्यू 3।
यहां से देखिए x बराबर माइनस और माइनस, तो रूट के अंदर बचेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 102 गुना रूट के अंदर माइनस 1 बटा में कितना जाएगा 2 गुना 3 का मतलब हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो x बराबर रूट का 6 प्लस माइनस एक अंडर रूट 102 आई बटा में 6। तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अब x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 102 आई बटा में कितना 6, और दूसरा जो मान आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर हटाना पड़ेगा एक, ये अलग अलग कर लेंगे इसको हम। तो ये बराबर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 102 आई बटा में कितना जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें से रूट 6 कॉमन भी ले सकते हैं और रूट 6 से फिर रूट 6 कट जाएगा, लेकिन हमेशा ही नीचे क्या कहता है कि हर को हमेशा परमेय के रूप में ही लिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग 9th क्लास से पढ़ते रहे हर का परमेयकरण, तो इसीलिए हर को हम लोग क्या करेंगे परमेय के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आंसर इसी रूप में है नहीं ना, रूट बटा में रूट 6 था, कितना था आंसर? हाँ वही वो किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, एक्स प्लस में 1 बटा में बराबर 0। आप चाहें तो इसको रूट 2 से गुना करा सकते हैं, ठीक है, या इसी रूप में चाहे तो क्या कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तुलना कर लेते हैं इसको हम। तो a बराबर कितना जाएगा 1, b बराबर c बराबर 1 बटा में रूट 2। अब निकालेंगे विवेचक, d बराबर बी स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान और c का मान 1 बटा में रूट 2, तो जाएगा 1 माइनस 4 बटा में रूट 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का एक बार में 4 बटा में रूट 2 से ऊपर गुना और रूट 2 से, तो ये हो जाएगा 1 घटाओ 4 रूट 2 बटा में 2 दूनी 4 का वर्गमूल, 2 से कितना वर्ग कटेगा, तो 1 घटाओ 2 रूट 2 हो जाएगा। कितना होगा 1 घटाओ 2 रूट 2। अब x बराबर फॉर्मूला क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 2 रूट बटा में 2 गुना 1 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट 2। तो अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है या 2 रूट 2 बड़ा है। देखिए 1 का मान तो 1 हो जाएगा और 2 रूट 2 का मान क्या होगा 2 गुना इसका मान होता है 1.414 होता है। आप गुना करेंगे तो कितना जाएगा 14 दूनी का 28, 14 दूनी का 28 हो जाएगा और 3 अंक पहले दशमलव, ये 1 है और ये क्या है ये 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो माइनस अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, क्या निकाल लें, तो ये हो जाएगा ये पलट जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, जो प्लस में हो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1। समझ में नहीं आया फिर समझा दे एक बार, माइनस आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 होगा और ये माइनस निकल जाए तो प्लस हो जाएगा, और हमेशा से प्लस वाले को पहले लिखा जाता है और माइनस वाले को इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बटा में कितना
बटा में बराबर -1 प्लस माइनस, इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2√2 माइनस कितना 1 गुना कितना -1 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा -1 बटा में कितना जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 -1 और इसको हम लिख पाएंगे i, क्या कर पाएंगे अब बटा में 2, दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो -1 प्लस अंडर रूट 2√2 -1 i बटा में कितना 2 और दूसरा आंसर हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2√2 -1 i बटा में कितना जाएगा, यही इन दो इसका उत्तर होगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर प्लस x बटा में रूट प्लस 1 बराबर 0, इसको भी क्या करेंगे हम द्विघाती समीकरण से तुलना करेंगे। क्या करेंगे इसको, चलिए तुलना करने पर a का वैल्यू b का वैल्यू 1 बटा में √2, समझ में नहीं आई बात, x के आगे b लगा है, यहाँ पर x के आगे क्या लगा है x बटा में √2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटा में √2 x लिख सकते हैं, तो x के आगे क्या लग जाएगा तो ये b का मान हो जाएगा। इस c का वैल्यू द्विघाती सूत्र से पहले विवेचक माइनस डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू √2 का -4 गुना 1 गुना 1, तो कितना जाएगा 1 बटा में 2 -4 बटा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 1 का लघुत्तम 1 गुना 1 बराबर 1 घटा 4 दूनी के, तो बचेगा -7 बटा में कितना बचेगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है प्रॉपर, बाकी का काम अब द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a बराबर, चलिए -b की जगह क्या भरिएगा -1 बटा में √2 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू -7 बटा में 2, इसको यहाँ तक कर लेते हैं 7 बटा में 2 बटा में 2 गुना a की वैल्यू 1, इसको लिख पाएंगे -1 बटा में √2 प्लस माइनस इसको लिख पाएंगे हम अंडर रूट 7 बटा में 2 गुना अंडर रूट माइनस बटा में 2 का एक बार में -1 बटा में √2 प्लस माइनस और इसको लिख पाएंगे √7 बटा में √2 और इसको कह पाएंगे i बटा में, कोई दिक्कत, x बराबर इन दोनों में से क्या 1 बटा √2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 1 बटा में अगर √2 आप अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा 7, क्या बचेगा √2 तो बाहर निकल गया, फिर बचेगा i और बटा में क्या जाएगा 2, इसको आप चाहे तो नीचे भेज सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i बटा में, इसको आप नीचे भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 2√2, कोई दिक्कत है। एक बार फिर समझ लीजिए कि 1 बटा में √2 बटा में 2 काहे ऐसा हुआ, तो आपको पता है कि a बटा में b मेन बटा अगर यहाँ हो तो ये दोनों आपस में गुना होते हैं, ठीक है,
तो ये दोनों आपस में क्या जाएगा, गुना हो जाएगा। दोनों कंडीशन समझ लीजिए, ए बटा में बी, मेन बटा यहाँ होगा तो इसको बनाते हैं हम लोग ए बटा में बी सी हो जाता है। लेकिन अगर ए बटा में बी हो और ये वाला मेन बटा हो तो नीचे वाला चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये यहाँ का गुना हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर लीजिए हम, -1 प्लस √7i बटा में 2 रूट, और दूसरा माना जाएगा -1 माइनस √7i बटा में 2 रूट, और यही दोनों इसके काल्पनिक मान है। इसी के साथ प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट होता है और साथ ही ये चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है। बट हम लोग अभी इसमें और कुछ विशेष मानों को पढ़ेंगे। अभी ओमेगा के बारे में आपको पढ़ा देंगे, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अभी अगले क्लासों में अध्ययन करेंगे।